दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो गुरुदेव बृहस्पति के गोचर पर है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति एक महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। इस संसार के लिए बृहस्पति जीव का कारक होते हैं। बृहस्पति के कारण ही वनस्पतियों में औषधीय गुण आते हैं। देव गुरु बृहस्पति लगभग 1 साल बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता है, जिसके कारण इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। फलित ज्योतिष में देव गुरु बृहस्पति को संतान, विद्या, ब्रह्म तत्व के कार्य, राजनीति, कूटनीति, सिंहासन, सोना, शेयर मार्केट जैसी चीज़ों का कारक माना गया है। 1 मई को देव गुरु बृहस्पति जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो सभी 12 राशियों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर गुरुदेव के इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर अपनी ये वीडियो अच्छे से आप जानना चाहते हैं कि आप पर पूरी तरीके से सटीक बैठे, तो आप चंद्र राशि के अनुसार देखेंगे तो ज़्यादा सटीक होगी। लेकिन अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं, जो कि कुंडली में आपका चंद्र जहाँ पर होता है वो आपकी चंद्र राशि होती है, लेकिन अगर आपको पता नहीं तो फिर नाम राशि के अनुसार भी उसे देख व सुन सकते हैं, क्योंकि उसका फल भी कहीं ना कहीं आपको ज़रूर प्राप्त होता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। बताइए कि आप देश के किस हिस्से से हमारी ये वीडियो देखते हैं, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं, हम आपको उत्तर अवश्य देंगे। अब ज़्यादा देर ना करते हुए गुरु के इस महागोचर का अगर मेष राशि पर प्रभाव की बात करें तो जो लोग मेष राशि के हैं उनके लिए देव गुरु बृहस्पति भाग्य स्थान और द्वादश स्थान के स्वामी होते हैं। अब देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति की वाणी, संचित धन, कुटुंब का सुख का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके 6, 8वें और 10वें भाव पर होगी। बृहस्पति के इस गोचर से जो मेष राशि के जातक हैं उनको धन से संबंधित मामलों में सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा आपकी पैतृक संपत्ति में भी बढ़ोतरी के योग आने वाले समय में बनेंगे। आप जहां नौकरी करते हैं वहां आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इसके अलावा आपको प्रमोशन भी दिया जा सकता है। अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो भी आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। ससुराल पक्ष से आर्थिक समृद्धि प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। इसके अलावा आप अपने व्यापार में विस्तार के लिए विदेश यात्राएं भी कर सकते हैं। मेष राशि वाले जो जातक ऐसे जातक हैं जो कि शिक्षक हैं या फिर राजनीति के कूटनीतिक कामों से जुड़े हुए हैं, उन्हें प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। आपको अपने कार्यस्थल पर किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। अब दूसरी राशि यानी वृषभ राशि पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति अष्टम और लाभ स्थान के स्वामी हैं। अब देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपके प्रथम भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का विचार किया जाता है।
इस भाव में विराजित देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और भाग्य स्थान पर होगी। देव गुरु बृहस्पति का ये गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए उनके मन की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला होगा। इस समय आप अपने जीवन में सभी लाभों को प्राप्त करेंगे। आपके कार्यस्थल पर आपको प्रमोशन प्राप्त होगा। संतान पक्ष से सुखद समाचार प्राप्त होंगे। उच्च अध्ययन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। अगर आप कर्म कांड और ज्योतिष से जुड़े हुए हैं तो आपको अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त होगी। देव गुरु बृहस्पति के वृषभ राशि में गोचर करने से आपको वैवाहिक जीवन में अत्यधिक सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। आपका भाग्य उत्तम होगा और आपके माता पिता गुरुओं से आपको समुचित सहयोग भी प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि की कि इस महागोचर का मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं। अब देव गुरु बृहस्पति का गोचर उनके द्वादश भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति की विदेश यात्राएं, एकांत और व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति को देखा जाता है। इस भाव में विराजमान देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव, छठे भाव और अष्टम भाव पर होगी। देव गुरु बृहस्पति के इस गोचर से मिथुन राशि के जातकों को अपने कार्यस्थल पर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको काम के सिलसिले में कुछ ऐसी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जो कि आपके लिए थकान देने वाली होंगी। इसके अलावा धन की कमी से भी आपको दिक्कत हो सकती है। इस अवधि में आपके खर्चों में वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण आपको आने वाले समय में कुछ आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बेहद सावधान रहना होगा। इस समय लीवर और पेट से जुड़ी हुई कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। इसके अलावा आपके वैवाहिक जीवन में भी देव गुरु बृहस्पति का ये गोचर कुछ तकलीफ देने का काम कर सकता है। अब कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति छठे और नवे भाव के स्वामी हैं। अब देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपके लाभ स्थान पर होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का ज्ञान किया जाता है। इस भाव में विराजमान देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके तीसरे भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव पर रहने वाली है। कर्क राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का ये गोचर उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इस समय आपके अपने व्यवसाय में आपको इच्छित लाभ की प्राप्ति होगी। अपने पिछले समय जो आपने मेहनत की है, अब आपको उसके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। आपकी मेहनत का लाभ आपको अवश्य देखने को मिलेगा। देव गुरु बृहस्पति की कृपा से कर्क राशि के जातकों के लिए उनके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। यात्राओं से लाभ होगा। इसके अलावा अगर काफ़ी टाइम से आप संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं तो बृहस्पति के इस गोचर के दौरान आपके घर किसी नन्हे मेहमान के आगमन के संकेत भी मिल सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके वैवाहिक जीवन में भी सुख और आनंद की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आपकी पत्नी के माध्यम से भी आपको अनेक लाभों की प्राप्ति होने के योग हैं। अब बात सिंह राशि की कर लें तो सिंह राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। अब
बृहस्पति का गोचर आपके 10वें भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के कार्य क्षेत्र और उनकी सफलताओं का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके 2 भाव, 4 भाव और 6 भाव पर होगी। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से सिंह राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलताएं प्राप्त होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप कानून की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। इसके अलावा राजनीति से जुड़े हुए जातकों को उनकी पार्टी की ओर से कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। इस समय अगर आप पैतृक व्यवसाय को संभालते हैं तो व्यापार की दृष्टि से वृद्धि के योग देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बनेंगे। आपके परिवार में एक अच्छा मांगलिक आयोजन हो सकता है। आप काफ़ी टाइम से जिस संपत्ति को खरीदना चाहते हैं वो शुभ घड़ी अब आपके जीवन में आ सकती है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव से आपको पेट और लीवर से जुड़ी हुई कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। इसलिए आपको सलाह ये है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। अब कन्या राशि की बात कर लें तो कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर की बात करें तो गुरुदेव आपके 4th और 7th यानी कि 2 केंद्र भावों के स्वामी हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य स्थान पर होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के धर्म, उसकी धार्मिक प्रवृत्ति और गुरुओं का विचार किया जाता है। देवगुरु बृहस्पति के इस भाव में विराजमान होकर आपके 1st, 3य और 5th भाव पर ये दृष्टि करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए जीवन में खुशियां और प्रसन्नता लेकर आने वाला है। इस राशि परिवर्तन के कारण आपके परिवार और समाज में आपको अच्छा मान सम्मान भी प्राप्त होगा। आपको देवताओं और अपने गुरुओं का सहयोग पूर्णतः प्राप्त होगा। इसके अलावा भाई बहनों के साथ संबंधों में जो मनमुटाव चल रहा था वो अब खत्म हो जाएगा। आपकी यात्राओं से आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप टीचर हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर किसी के राजनीतिक सलाहकार हैं तो आपको सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि के जातकों को बृहस्पति के गोचर के प्रभाव से शेयर मार्केट में भी अच्छी सफलताएं प्राप्त होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। अब तुला राशि की बात कर लें तो तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति 3य और 6 भाव के स्वामी हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके 8th भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के जीवन में अचानक से जो घटनाएं घटती हैं उनका विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 12, 2य और 4th भाव पर होगी। तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर भाई बहनों के साथ संबंधों में मनमुटाव पैदा कर सकता है। इसके अलावा आपको अपनी नौकरी में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने किसी को धन उधार दिया है तो उसे वापस लेने में आपको बहुत परेशानी आने वाली है। इसके अलावा व्यापार कर रहे जातकों को विदेशी संबंधों में कुछ नुकसान होने की भी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। आपके गुप्त शत्रु आपकी छवि को नेगेटिव करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के कारण आपकी वाणी कुछ कठोर हो सकती है, इसलिए अगर आप मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा।
पारिवारिक संपत्ति को लेकर किसी प्रकार का वाद विवाद भी उत्पन्न हो सकता है, तो इस गोचर के दौरान आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। अब बात वृश्चिक राशि की कर लें, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन और साझेदारी का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ स्थान यानी कि प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान पर होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। जिन जातकों का काफ़ी समय से विवाह नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को राहत प्राप्त हो सकती है। आपका विवाह तय हो सकता है। आप अगर काफ़ी टाइम से अपना कोई नया काम शुरू करना चाहते थे, तो उसमें भी अब आपको सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके मित्र और आपके परिवार के लोग आपको सहायता प्रदान करने वाले होंगे। आपके व्यवसाय में विस्तार होगा। आपकी जो भी कामना है उनकी पूर्ति होने का टाइम अब आ गया है। देवगुरु बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि होने से आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही प्रकार का निखार आएगा और आपको समाज में भी मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कुछ यात्राओं के योग भी बनेंगे और उन यात्राओं से आपको अच्छा खासा लाभ भी आने वाले समय में प्राप्त होगा। अब धनु राशि की अगर बात कर लें, तो धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति प्रथम और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। अब बृहस्पति का ये गोचर आपके छठे भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके दसम, द्वादश और द्वितीय भाव पर होगी। धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के गोचर के प्रभाव से कुछ कठिनाइयों के साथ आपको सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके परिवार में किसी व्यक्ति को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपको कुछ मानसिक कष्ट की अनुभूति भी प्रदान कर सकता है। इसके अलावा कार्यस्थल पर अपने सीनियर्स को खुश करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। राजनीति से जुड़े हुए जातकों के ऊपर कुछ आरोप लगाए जा सकते हैं। शेयर मार्केट में भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति के गोचर से धनु राशि के जातकों को ससुराल पक्ष के साथ कुछ तकलीफ हो सकती है। आपको सलाह ये दी जाती है कि अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद ना करें और अपने मित्रों पर अत्यधिक भरोसा बिल्कुल ना करें। अब बात मकर राशि की कर लें, तो मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके पंचम स्थान पर होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति की शिक्षा, बुद्धि, प्रेम और संतान के सुख का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य भाव, लाभ स्थान और प्रथम स्थान पर होगी। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से आपके घर में किसी नन्हे मेहमान के आगमन भी हो सकता है। इसके अलावा जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा है, उनके विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। अगर आप अपनी संतान को पढ़ाई और अध्ययन के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से
आपका ये सपना पूरा हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपके पिता के व्यवसाय में बहुत अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस टाइम पर आपके मित्र आपके सहायक होंगे और आपके कार्यस्थल पर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। आपका पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके घर का में मांगलिक आयोजन होंगे और परिवार के सदस्यों की सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। अन्य पारिवारिक लोगों पर धन खर्च करने में आप इस समय सक्षम होंगे। अगर आप की कुंभ राशि की बात कर लें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव और लाभ स्थान के स्वामी हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति का मानसिक शक्ति और भौतिक सुख सुविधा और माँ का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम भाव, दसम भाव और द्वादश भाव पर होगी। देवगुरु बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में कुछ मानसिक चिंताएं लेकर आने वाला हो सकता है। इस दौरान परिवार के सदस्यों के ऊपर आपका कुछ धन खर्च हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति की इस गोचर के दौरान आपको अपनी आर्थिक स्थिति को भी अच्छा बनाए रखना होगा। अनावश्यक खर्चों से खुद को बचाना होगा। ऐसे जातक जो कि टीचर हैं या फिर ज्योतिषी हैं, पुस्तक का प्रकाशन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा फायदा देने वाला हो सकता है। आपके कार्यस्थल पर काफ़ी टाइम से जो परेशानियां चली आ रही थीं, अब उनका अंत हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के जातकों के कार्य विस्तार में सहायक होंगे। दसम भाव पर दृष्टि करने के कारण आप अपने कार्यों का विस्तार करने में सफल होंगे और आपको निवेश भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे लोग जो कि विदेशी संबंधों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर अमृत तुल्य होने वाला है। इस दौरान आपको अपने विदेशी मित्रों की सहायता से कोई बड़े काम की प्राप्ति हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर राजनीति से जुड़े हुए जातकों के लिए भी शुभ फलदायी साबित होगा। अब बात मीन राशि कर लें तो मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति लग्न और दसम भाव के स्वामी हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके तृतीय भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के साहस, पराक्रम, उनके भाई बहन और यात्राओं का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि आपके सप्तम, नवम और लाभ स्थान पर होगी। मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता लेकर आ सकता है। इस टाइम पर ऐसे जातक जो कि कम्युनिकेशन, मीडिया, लेखन जैसे कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति अच्छा फायदा करने वाले होंगे। आपके वैवाहिक जीवन में पिछले कुछ टाइम से जो परेशानियां चली आ रही थी, अब उनका अंत भी हो सकता है। आपके व्यापार में जो दिक्कतें आ रही थी, अब वो दिक्कतें दूर होंगी। आपके व्यापार से आपको लाभ भी प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर मीन राशि के जातकों की प्रवृत्ति काफ़ी आध्यात्मिक होने वाली है। इस गोचर के कारण देवगुरु बृहस्पति आपको धार्मिक यात्राएं करवाने वाले होंगे। आप किसी नदी के किनारे यज्ञ या फिर हवन भी करवा सकते हैं। साधु संतों का आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति के कारण आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से भी देवगुरु बृहस्पति आप पर कृपा बरसाने वाले हैं। हालांकि आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें।
भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे और यात्राओं से भी लाभ की आपको प्राप्ति होगी। तो ये था देव गुरु बृहस्पति के महागोचर का फल। अब वीडियो आपको कैसी लगी है ये ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए और दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।